धीरे धीरे मन बुद्धि को सब तरफ से समेटकर अपने मस्तक के बीच में देखें। मिडल ऑफ द फोरहेड। अपने आप को देखें कि मैं कौन हूं। मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूं। ये मेरा पहना हुआ वस्त्र है। मैं इसको पहनने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं चमकती हुई दिव्य शक्ति हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं प्योर एनर्जी हूं। मैं डूइंग नहीं हूं, मैं बीइंग हूं। इस शरीर से कर्म कराने वाली पावर हूं। बार बार अपने मस्तक में चमकते हुए सितारे को देखें, जैसे वीडियो में देख रहे हैं, और अपने आप को बार बार रियलाइज कराएं। मैं एनर्जी हूं जो ना कभी मरती है और सदा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर पांच तत्वों का है। हमारा शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा का पाठ चलता रहता है। और मैं आत्मा परमात्मा से बिलोंग करती हूँ। मेरा घर ऊपर है, जहाँ पर हम खेल खेलने आते हैं। कितने शरीर बदलते हैं, घर बदलते, परिवार बदलते, देश बदलते, धर्म बदलते, लेकिन मेरा आत्मा का धर्म शांति है। और मेरा आत्मा का घर भी शांति धाम है। और हमारा पिता भी शांति का सागर है। इसीलिए तो हम सभी को शांति पसंद है। अब धीरे धीरे देखें अपने आप को। मैं सितारा इस पांच तत्वों के देह से अलग हो जाता हूँ। जैसे शरीर का कपड़ा उतारते देखें, देह रूपी कपड़े से मैं आत्मा सितारा अलग हो जाती हूँ। और धीरे धीरे मन बुद्धि से ये रूहानी यात्रा करें मेरे साथ। चलें ऊपर की ओर। ये संकल्पों की यात्रा है, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है सोल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, जैसे वीडियो में देख रहे हैं, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं। ये हम सभी आत्माओं का धाम है। इसमें चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर में बहुत शांति है, स्वीट साइलेंस है। इस घर की शांति को फील करें, क्योंकि जो शांति इस घर में है वही शांति हमारी नेचुरल नेचर है। इसलिए शांति हमें कहीं ढूंढनी नहीं है, किसी से मांगनी नहीं है। शांति हमारी नेचुरल नेचर है। जितना अपने आप को ये बताएंगे, उतना ही कुछ भी बाहर हो जाए, हम सदा शांत रहेंगे। जब हम एक बार ये टेस्ट कर लें कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, क्योंकि मेरा घर ही शांति धाम है। अब सामने देखें शांति के सागर परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार परम पिता परमात्मा, जिसे हम प्यार से बाबा कहते हैं। हम सभी को मालूम है कि भगवान कभी देहधारी नहीं हो सकता। हम बाबा इसलिए कहते हैं कि अब उसने आकर हमें अपनी इंट्रोडक्शन दी है। हमारा उसके साथ संबंध जुड़ा है। ना तो हम देह हैं, ना हमारा पिता देहधारी है। मैं आत्मा भी एनर्जी हूँ, और मेरा पिता भी एनर्जी है। वो सुप्रीम सोल है, परम ज्योति है। मैं आत्मा भी ज्योति हूँ, एनर्जी हूँ। जिसे हम कहते थे आद सच जुगाद सच है भी सच, वो सदा सच है। उसने आके ऐसा हमें सच बता दिया है, जिससे हम भी उसके जैसे बन रहे हैं, क्योंकि उसके बच्चे हैं। जैसा वो है हम बिल्कुल उसके जैसे हैं। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। तो बार बार अपने में वो सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, सच्चे सुख को इमर्ज करें और टेस्ट करें। और बार बार अपने आप अंदर ये थॉट क्रिएट करें, हमारी शांति, हमारा सुख बाहर कहीं पर डिपेंडेंट नहीं है।
बाहर कितनी भी हलचल हो, कैसी भी बातें हों, कैसे भी टेस्ट पेपर जीवन में आए, लेकिन वो कुछ भी हमारी मन की स्थिति को हलचल में नहीं ला सकते। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब अपनी इनर पीस को, ट्रुथ को टेस्ट किया होगा। मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा सब धर्म है। और पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं, सुनाकर हल्के हो जाएं। आज तक भक्ति में हमने अरदास में बहुत कुछ उसको बताया, लेकिन वो हमारी वन वे कन्वर्सेशन थी। अब हमारी उसके साथ टू वे कन्वर्सेशन है। हम उसके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे शरीर के पिता के साथ आमने सामने बात करते हैं, क्योंकि अब हम उसको केवल ढूंढ नहीं रहे, पुकार नहीं रहे, उसके साथ संबंध जुटा है। उससे सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर होकर वापस चलें नीचे, आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें और खेडने खेडने वाली आत्माओं को देखें। जो हम कहते आए, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, जो आरती में गाते थे, अब ये साक्षी होकर देखें, ये पूरी सृष्टि एक बेहद की स्टेज है। इस पर हम सभी आत्माएं इसके तारामंडल के मोती हैं, मणियां हैं। शरीर हमारे कास्ट्यूम है, जिसको पहनकर हम खेल खेल रहे हैं। और सभी को पावरफुल संकल्प दें, सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर देखें परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और देखिए हमारा एक एक थाट उनको पहुंच गया है, और हमारा एक एक थाट एनर्जी है। जो एनर्जी हम देते हैं वही वापस आती है। तो वापस अपने मस्तक में आ जाएं। श्री रूपी वस्त्र को फिर से मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर विराजमान होकर एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेते हैं, और देखें हमसे पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा, सुप्रीम टीचर, वो सच्चा पिता आकर हमें सच सुना रहा है। इसीलिए तो ये नॉलेज सबको अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमारी अपनी ही कहानी है, हमारा अपना ही परिचय है, जिससे हम खुद को जान जाते, खुदा को जान जाते, अपने अंदर के गुणों शक्तियों को पहचान जाते, और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या कारण है और कैसे उसका निवारण हो, ये सारी समझ मिल जाती है। तो हम कितनी भी बड़े बातें आए, उसमें क्यों, क्या, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उसमें नहीं जाते। हमें उसका सलूशन मिल जाता कि हमारा ही कुछ दिया हुआ आया, अब हम ही उसको परिवर्तन कर सकते हैं अपने मन की पावरफुल शक्तिशाली स्थिति से। तो उसके लिए देह में रहते हुए खुद को आत्मा देखेंगे। मैं कहेंगे तो मैं आत्मा, मेरा कहेंगे तो मेरा पिता परमात्मा।
क्योंकि आत्मा विनाशी है, परमात्मा विनाशी है। बाकी जो इस विनाशी दो आंखों से देखते हो सब कुछ विनाशी है, परिवर्तनशील है। इसलिए सदा देखो मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और उसकी पावरफुल शक्तियाँ चारों ओर हम में भर रही है और हमसे चारों ओर दूर दूर तक फैल रही है। फिर से देह से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर। देखें जे मन बुद्धि की एक्सरसाइज करें, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, सामने देखें परमपिता परमात्मा को। किरणें रूपी बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी जैसे कि लाइट के शरीर में हैं, एक जैसे बड़े बलून में बैठे हैं, उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने पिता के पास आते हैं। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते हमें बहुत प्यार देते हैं। स्नेह का सागर अपने स्नेह में हमें समा लेता है। बाबा कहते मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हो। कि 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम से इस सृष्टि पर खेल खेलने आए थे। खेल खेलते खेलते खुद को ही भूल गए और जो हमारे चीज है उसको बाहर ढूंढने लगे। सुख चाहिए तो बाहर वस्तुओं में, संबंधों में, बातों में ढूंढते रहे, जबकि परमात्मा ने बताया तुम सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो। सुख हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। बातें परिस्थितियां बाहर हैं, ये हमारी चॉइस है, हमने अंदर क्या फील करना है। हम सब कुछ सुखी रहकर करते हैं। खुशी हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। खुशी के लिए कोई हमें बाहर भटकना नहीं है, बाहर डिपेंडेंट नहीं होना है कि ऐसा हमारे अनुसार हो तो हम खुश हैं। लेकिन खुशी हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। हमारे पिता कहते हैं कि खुश रह कर के सब कुछ करो, कि खुशी नहीं जाए। जो बातें हैं परिस्थितियां हैं वो बाहर हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन खुशी हमारी अपनी चीज है। कुछ भी बाहर से आए लेकिन हमारी खुशी को कोई गवा नहीं सकता। खुश रह कर के सबको खुशी बांटनी है। तो सदा जितना खुश रहकर सब कुछ करेंगे उतना ही हम बड़ी से बड़ी बात को भी सहज पार कर लेंगे। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी ही हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है। उससे ही आत्मा में ताकत आती है। लेकिन हमने समझा खुशी बाहर है, बातों में, व्यक्तियों में, संबंधों में, वैभव वस्तुओं में, क्योंकि खुद को दे समझा। तो दे के संस्कार हैं, चाहिए चाहिए। अब जब अपने आप को देखा, अपने आंतरिक खजानों को देखा, तो परमात्मा ने कहा तुम तो मेरे रिचेस्ट बच्चे हो, कि हमारे वो मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, जिसकी एक झलक के लिए दुनिया प्यासी है। उसने हमें अपना बनाया है। कोई कितना भी मल्टी मल्टी मिलियनेयर भी दुनिया में होगा तो उसकी कमाई कितनी होगी, और जितनी भी होगी वो विनाशी होगी। शरीर बदलेगा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन हम बाबा के रिचेस्ट बच्चे हैं, हमारी कदमों में पद्मों की कमाई हो रही है। कि बाबा कहते एक बार बाबा कहा, बाप को याद किया तो जैसे एक के साथ बिंदी लगाओ 10 बनते, तो बिंदी लगाओ 100 बनते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। तो हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं, हमारे जैसी कमाई किसी की हो नहीं सकती। और हमारी हमारी कमाई भी ऐसी है जो शरीर बदलने के बाद भी हमारे साथ चलती है, हर जन्म हमारे साथ चलती है। तो हम होलीएस्ट बच्चे हैं, क्योंकि हम केवल ऊपर ऊपर से पवित्र नहीं बनते हैं, संकल्पों में भी पवित्रता, कि किसी के प्रति अंश मात्र भी कोई नेगेटिविटी नहीं, हर एक के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। और अब अपने बाबा के पास ही मर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और देखें परमात्मा का किरणें रूपी हाथ उनके सिर पर है,
और उनके बॉडी के एक एक सेल में परमात्मा शक्तियां भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, और बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम पहले तो अपने बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं कि बाबा, जो आपके बच्चे को शरीर की परीक्षा आई थी, वो आपकी लाइट माइट से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है और अपने घर पहुंच गए हैं। और उनके परिवार वालों को भी अपनी लाइट माइट मिल रही है। और फिर से हम सभी उसको पावरफुल एनर्जी देते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। हम कहते, बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि इस समय ही हम, जब पवित्रता का सागर पिता आता है, तो हम भी पवित्र बनते हैं। पवित्र बनना कोई बाहर शरीर को स्नान करा लिया वो नहीं है, कि अंदर आत्मा को पवित्र बनाना, अपने थॉट्स को, अपनी सोच को प्योर बनाना, कि अंश मात्र भी कोई नेगेटिविटी रह ना जाए, कोई विकार का अंश वंश भी रह ना जाए। कि ऐसे हम अपने संकल्पों में, संबंध संपर्क में, दृष्टि वृत्ति में प्योर बने। तो ऐसे हम इस समय पवित्रता के सागर परमात्मा के साथ, बाबा कहते होलीएस्ट बनते हो। कि ऐसे दुनिया वाले तो बाबा कहते कोई भी होगा पवित्र बनेगा तो एक जन्म के लिए और बाहरी तरीके से, लेकिन परमात्मा तो हमारी सोच को ही पवित्र बना देते हैं। और सारा सोच का ही तो खेड चल रहा है। जितनी हमारी सोच, हमारे संकल्प, संबंध संपर्क में प्योरिटी होगी, उतना ही हमारे से वाइब्रेशन दूसरों को जाएगी, और वही हमें वापस आएगी, और वही दूसरे की प्योरिटी को भी एक्टिवेट करेगी। तो हम कहते, बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। कि वो आत्माएं जहाँ भी हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से, अंधश्रद्धा से निकालकर उसने हमें ज्ञान के सोजरे में लाया। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, कि अब हम केवल 2 नेत्रों से नहीं देखते, तीसरे नेत्र से देखते हैं। तो बाबा कहते, तुम मेरे हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट बच्चे हो। कि हाईएस्ट हैं, कि जो दुनिया की सारी यूनिवर्स की वर्ष की सबसे ऊंची अथॉरिटी है, वो इस सृष्टि का रचयिता है, ड्रामा का डायरेक्टर है, क्रिएटर है। उसने हमें अपना बनाया है। जिसकी दुनिया एक झलक की प्यासी है, उसने हमें ढूंढा है। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। उससे हम डायरेक्ट पालना ले रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कि हम कहते आए, गॉड इज वन, ही इज ट्रुथ। अब उसके पास जो ट्रुथ है वो हमारे पास है। उसने हमें सारी समझ दी है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पर यात्रा की,
कैसे हमारे कर्म ऐसे बने और फिर से श्रेष्ठ कर्म कैसे बने, हर रोज हमें एक एक बात की समझ दे रहा है। दुनिया वाले तो कहते वो पालनहार है, हम प्रैक्टिकल में उसकी पालना में पल रहे हैं। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदुवान बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। इस अवेयरनेस से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें कि सभी आत्माएं शांति के सागर से अपना कनेक्शन लगाकर अपने इनर शांति को फील करें। सभी आत्माएं शांत हैं और शक्तिशाली हैं। दुआएं देते ऊपर उड़ चलें अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, सचखंड, फर्स्ट फ्लोर। ये कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं अपने पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। सामने परम ज्योति को देखें, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अब उसके साथ हमारा संबंध बना है, वो हमारा हो गया है। हम कहते मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, बाकी जो कुछ भी है वो खेल है। और मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु हूँ, और जो सारा खेल है उसको भी बिंदु लगाते हैं। तो ये तीन बिंदियां परमात्मा कहते हर रोज लगाओ, तो हमारे अविनाशी खजाने जमा होते जाएंगे। नहीं तो एक बात होकर चली भी जाती, हम उसको बुद्धि में कितना सोचते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो हो बीत गया सो पूरा हुआ, बीती को बिंदु लगाओ। ये जो बीत गया सो पूरा हुआ, आगे के लिए उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। लेकिन ये खेल है, सीन बाय सीन बदलता जाता है, हम किसी भी सीन में अटकते नहीं हैं। परमात्मा कहते बाहर कैसी भी बातें हों परिस्थितियां हों, तुम हलचल में भी अचल अडोल रहने वाली आत्माएं हो। क्योंकि अपने स्वीट होम की स्वीट साइलेंस को हमने टेस्ट किया है। हमारा सब धर्म शांति है। बाहर की बातें परिस्थितियों का हम पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसा परमात्मा के प्रभाव में रहने वाली आत्माएं हम होली हंस बुद्धि आत्माएं हैं। कि हंस केवल मोती चुगता है। हम भी भले इस कलयुगी दुनिया में रहते, दुखों की दुनिया में रहते, हर रोज बातें आएंगी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमने उनमें से भी कुछ चंगियाई को पकड़ना है, होली हंस बुद्धि बनना है कि इसमें भी कोई भलाई हुआ, इसमें भी कल्याण हुआ। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। भले दो आंखों से देखने में प्रेजेंट टाइम हमें उसमें नुकसान नजर आए, अकल्याण नजर आए, लेकिन परमात्मा कहते बच्चे वेट एंड सी, धैर्यवंत रहो, सहनशील बनो। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। परमात्मा सृष्टि का चैतन्य बीज है। हम बाबा के साथ सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। और विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में है, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी
फरिश्ते बन करके चलते हैं उस आत्मा के पास, परमात्मा के बच्चे के पास, जिसको भी शरीर की परीक्षा आई है। देखें बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। पूरी बॉडी पर बाबा की ठंडी शांत शीतलता की किरणें पै रही हैं। वो पूरी तरह से मन और तन से स्वस्थ है, निरोगी हैं। जो भी खाना खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें परमात्मा शक्तियां भर गई है। और सभी परिवार वालों पर भी परमात्मा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा बना हुआ है। हम सभी की ढेर सारी दुआएं उनके साथ हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। और अब सब हम सभी आत्माएं शिव के बच्चे, शिव शक्तियां बन करके कि बाबा का हाथ पकड़ करके आज वर्ल्ड पीस के दिन सारे विश्व की आत्माओं को बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को परमात्मा की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। परमात्मा कहते तुम दयालु कृपालु मर्सीफुल आत्माएं बन करके अपना रहम दिल रूप धारण करके सभी आत्माओं को शांति की शक्तियों की पवित्रता की वाइब्रेशन दो। और देखें हर आत्मा के पास पिता परमात्मा का संदेश पहुंच गया है कि हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, जागो जागो, अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो और अपने सच्चे अंदर के शांत स्वरूप को टेस्ट करो। हम हैं ही शांत स्वरूप आत्माएं, सुख स्वरूप आत्माएं। शांति तो हमारे गले का हार है। शांति कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। ये जितना अपने आप को आत्मा समझेंगे तो आत्मा का सब धर्म ही शांति है। ये कोई भी देश का है, धर्म का है, किसी भी जाति का है सभी आत्माएं। हम सभी का पिता एक है, शांति का सागर। हम शांति धाम से आए हुए शांति सागर के बच्चे, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौट आए अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख करके जाता, हमें पूरे कल्प के लिए रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड बनाता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, अभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका। हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते हैं, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब आकर वो कहता है तो मेरे बच्चे आत्माएं हो, जो मेरे संस्कार हैं वो तुम्हारे हैं, तो उसके संस्कारों को प्रेम सुख शांति को यूज करेंगे। जो रावण के संस्कार हैं अशांति दुख चिंता भय, उसको यूज नहीं करेंगे। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।